हेलो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, पावर इन एन एसी सर्किट, एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस voltage of AC circuit E equal to E naught sin omega t. E naught is peak voltage, sin omega t is phase, and I equal to I naught sin omega t plus phi. I naught instantaneous current I equal to I naught sin omega t plus phi. I naught peak current. Phase difference between voltage and current is phi phase difference. The instantaneous power equal to E naught sin omega t I naught sin omega t plus phi. तो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब इसका एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू के लिए बार लगा देंगे जहां टाइम होगा इस जगह। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2, कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल के लिए 1/2 होती है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल हाफ साइकिल के लिए 1/2 होता है। साइन ओमेगा टी फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है, कॉस ओमेगा टी फुल साइकिल के लिए 0 होती है। तो ये हो जाएगा पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट 1/2 कॉस फाई। कॉस फाई ये पावर फैक्टर होता है, प्लस 0 डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। तो पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कॉस फाई। तो पी एवरेज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, E naught by root 2 E RMS, I naught by root 2 I RMS. Cos phi is power factor, phi is phase difference. In pure resistive circuit, phase difference phi equal to 0. तो एवरेज पावर E RMS I RMS हो जाएगा। In pure inductive circuit, phi equal to 90 degree. Phase difference between voltage and current is 90 degree. वोल्टेज लीड्स विद करंट बाय पाई बाय 2। तो एवरेज पावर इक्वल टू 0 वाटलेस करंट cos 90 इक्वल टू 0। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट फाई इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। वोल्टेज लैग्स विद करंट बाय पाई बाय 2। तो पी एवरेज इक्वल टू 0 cos 90 इक्वल टू 0। अब आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसमें in pure resistive circuit current and voltage both are in same direction. In pure inductive circuit current voltage leads with current by pi by 2. In pure capacitive circuit voltage lags with current by pi by 2। तो ये हो जाएगा, इसका दोनों का नेट फाइंड करना है। तो V ये VL माइनस VC if VL is greater than VC, voltage across inductor is greater than voltage across capacitor। तो इस कंडीशन में V इक्वल टू हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये VR है, ये VL माइनस VC। तो cos फाई इक्वल टू VR अपॉन V हो जाएगा, और VR इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, और V इक्वल टू IZ हो जाएगा। Z इंपीडेंस होता है, तो cos फाई इक्वल टू R बाई Z। ये पावर फैक्टर एसी सर्किट का, RLC सर्किट का। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इसमें ये एलआर सर्किट है, इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 3R है। तो cos फाई इक्वल टू R बाई Z। इसमें ये एलआर सर्किट है, तो इसका Z की वैल्यू हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो R अपान रूट आर स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 10R स्क्वायर। तो 1 बाई रूट 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू एक्सएल की वैल्यू 3R। तो फाइंड पावर फैक्टर। तो cos फाई इक्वल टू एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R बाई Z,
और z की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो r अपान रूट आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस आर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r अपान रूट 5 आर स्क्वायर, तो cos फाइव इक्वल टू 1 बाय रूट 5। थैंक यू।